सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जी साहब, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका क्या कुछ किरदार यहाँ पर होने वाला है एंड आज का क्या कुछ सीक्वेंस आप शूट कर। आई थिंक सबसे पहले तो 2-3 वेब सीरीज़ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बट कुछ अलग करने की जो चाहत थी उस चक्कर में ये जो प्रोजेक्ट है जब मुझे ऑफ़र हुआ था, आई थिंक सबसे पहले विशाल जी से मेरी बात हुई थी, देन आई गॉट इन टच विद डिजीफ्लेक्स एंड फिर निशान जी से मुलाकात हुई, जान पहचान बढ़ी एंड वेल एक ऐसा कैरेक्टर जो एब्सोल्युटली क्लीन है, प्रॉपर है और थरो बिजनेसमैन है, लेकिन अपने बिजनेस के सामने किसी भी इंसान को कुछ नहीं समझता है, ऐसा नहीं है। सो इंसानियत है, प्यार है, मोहब्बत है और जिस किसी के साथ भी पेश आता है इंसानियत के नाते, मोहब्बत के नाते, जैसे कि हर इंसान को ट्रीट करना चाहिए, स्पेशली जो इंसान आपसे नीचे होते हैं ओहदे में, कद में, रेपुटेशन में, उम्र में, तो उनके साथ अच्छी पेशकश एंड और कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे हैं। तो कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट इतना कहूँगा कि मेरे एज के हिसाब से जो कैरेक्टर है वो मुझे मिला है और कमाल की बात यह है कि रुकूं या बोलूं? बोल देते हैं सर, हर आवाज़ मर जाएगी। यस सर, कंटिन्यू जी। सो वेब सीरीज़ का जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जो अभी खुल रहे हैं, दिख रहे हैं और नज़र आ रहे हैं, रियल स्टाइल ऑफ एक्टिंग या समथिंग जो लोग वाकई ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, जो वाकई ज़िंदगी में होता है, चाहे वो बातचीत में गाली हो या थोड़ा सा सेक्सुअल प्रेफरेंस हो या जो असलियत जो हम ज़्यादातर टेलीविज़न पे दिखा नहीं पाते हैं। टेलीविज़न में वो एक रोज़ी पिक्चर है, दिस इज़ मोर ऑफ रियल लाइफ। मेरे उम्र के हिसाब से कैरेक्टर बहुत कमाल का है, खूब है, बिजनेसमैन है, स्ट्रॉन्ग है, अक्लमंद है, गुड लुकिंग है, डैशिंग है, अपने आप को फिट रखा है और उसका एक रिलेशनशिप एक लड़की के साथ होता है एंड देन किसी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है एंड देन द स्टोरी स्टार्ट्स की क्या वजह है, उस लड़की की मौत कैसे हुई और कैसे हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंट लुक होने वाला है आपका क्योंकि अभी अभी विशाल जी ने कहा कि आपको हम उस लुक में देखना चाहते हैं, आप ढेर सारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हाँ, थोड़ा सा लुक के बारे में बताइए तो काफ़ी सस्पेंस। वेल लुक एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है जिसमें वो लुक आजमाया जाएगा या कोशिश की जाएगी। फ़िलहाल इसमें इनको एक यंग लुकिंग डैशिंग बिजनेसमैन चाहिए था जो तकरीबन 45 की उम्र का हो और दिखने में अच्छा हो, तो उनको लगा कि शायद मेरे से बेहतर कोई हो नहीं सकता और मुझे भी लगा कि मेरे से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। सो आपको भी लगता है, चलिए आई एम श्योर सबको यहाँ लगता होगा, बट समथिंग डिफरेंट एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो रियल लाइफ में जिस तरह से हम लोग इमोट करते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो यहाँ पे बखूबी दिखाने की कोशिश की जा रही है। सर, इस रोल में आपको चैलेंजिंग क्या लगा? आई थिंक पहले तो द फैक्ट इज़ कि ये पहली बार है कि मेरा जो रिलेशनशिप है एक ऐसी लड़की के साथ हो रहा है जो मेरे से 25 या 27 साल छोटी है, तो उस तरह की चीज़ को इमोट करना, उसे दिखाना, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू आर नॉट यूज्ड टू। नॉर्मली क्या होता है एज एन एक्टर, आपके जो को स्टार होते हैं उसकी उम्र आपसे 5 साल, 7 साल, 10 साल ऊपर नीचे होती है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट हियर to be having an affair with somebody who could be old enough to be your daughter, now that is something, it requires a lot of finesse, it requires a lot of passion, it requires a lot of understanding and it requires a man with a very big and a huge heart. So it has its pros and cons. Of course, you know, when you are growing older and you get somebody younger to fall in love with you, so वो किसी भी आदमी या किसी औरत के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। सो इट्स बीन अ डिफिकल्ट रोल बट आई एम ट्राइंग टू पुट इन माई बेस्ट। सर, रोल की बात करें, काफ़ी सारे आप भी जिसमें पूरे हिंदुस्तान की नज़रें लगी हुई थी एक सुशांत सिंह मामले में, उसमें भी एक अहम किरदार निभा रहे हैं आप, ईडी ऑफिसर का, तो क्या कहना चाहेंगे?
वेल आई थिंक वो भी फिल्म मुझे मिली एंड ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं वो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं एंड अब वो उनका एक नज़रिया है कहानी दिखाने का. सो आई एम श्योर कि वो कहानी अपने हिसाब से दिखा रहे हैं. उनको क्या लगता है कि जो सच है. आई एम प्लेइंग एन ऑफिसर एंड बहुत सारी सच्चाई इस ऑफिसर के थ्रू वहाँ पे सामने आती है. आप दोनों प्रोड्यूसर हैं तो आप दोनों से भी जानना चाहेंगे डिजिफ्लिक्स की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के ऊपर है. सो हमने सुना कि ढेरों सारे बैक टू बैक प्रोजेक्ट आने वाले हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लोग बता सकें कि 2021 में कौन कौन से प्रोजेक्ट डिजिफ्लिक्स के जरिए हमें देखने को मिलेंगे और क्या क्या अनाउंसमेंट होने वाला है. देखिए डिजिफ्लिक्स टीवी में अभी हम लोग जो लॉन्चिंग कर रहे हैं वो अप्रैल में लॉन्च कर रहे हैं इसको पूरे को OTT प्लेटफॉर्म को. और इसमें एक जो डिफरेंट वर्जन है डिजी टॉक, ये अभी हम लोग बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं. ये बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो ऐप है जिसमें लोग अपने वीडियोस बना के शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. और साथ के साथ सिंगल एप्लीकेशन में इसमें डिजी मूवीज़ भी है. तो एक सिंगल ऐप में दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं, एक तो शॉर्ट वीडियो ऐप और एक OTT प्लेटफॉर्म. तो इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी हम दे रहे हैं लोगों को कि आप अपने शॉर्ट वीडियोस ऐप में वीडियोस डालिए, हम लोग उसको देखेंगे और हमारी जो वेब सीरीज़ है उसमें हम उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे. तो ये एक एंटरटेनमेंट प्लस अपॉर्चुनिटी ऐप है जो कि अप्रैल तक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के साथ लॉन्च होगा. तो अप्रैल तक हम लोगों को इंतज़ार करना होगा कि सारा कंटेंट एक बार हम लोग इसमें इंस्टॉल कर लें और फिर से इसका लॉन्चिंग प्रोग्राम करें. सेम आई थिंक मेन चीज़ कमाल की यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंटेंट ड्रिवन होता है, बट जो 2-3 प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे मेरे इनके साथ बात हुई है, द कंटेंट और द स्टोरी हैज़ बीन वेरी वेरी पावरफुल. तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि कंटेंट के हिसाब से ये अपने प्रोजेक्ट को बनाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. आगे आप लोग कैसे उसे पसंद करते हैं वो आगे देखा जाएगा. अमन जी, OTT प्लेटफॉर्म की बातें हो रही है, जो है OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप लगने की बातें हो रही है. हाँ. काम ऐसा कहते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स फिल्म पर रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, फिल्मों की तरह सेंसरशिप कभी नहीं चीज लगेगी. तो आप एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर जानना चाहेंगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका कि क्या OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप होना चाहिए? फ्यू सेकंड सब थोड़ा सा उसके बाद पहले आप जवाब दीजिए. देखिए OTT Just वो blink का wait करिए. शूटिंग में भी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है. हर 2 मिनट में एक हवाई जहाज आ जाता है, तो हमें अपना इमोशन रोक के रखना पड़ता है. साल भर की कमी निकालने हैं सर. हाँ साल भर में जितने नहीं उड़े ना दबा के उड़ रहे हैं सर, वो तो हम ही उड़ने की कोशिश कर रहे हैं जी. देखिए OTT प्लेटफॉर्म में जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट चैनल्स में देखा है कि जहाँ पे ये लोग एडल्ट सीन्स डाल रहे हैं, गालियाँ डाल रहे हैं, सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो इसमें बट ऑब्वियस है सेंसरशिप तो लगनी ही चाहिए. और मेरा ये मानना है क्योंकि हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे हैं अभी, जिस टाइप का कंटेंट और जिस सारी चीज़ें बना रहे हैं, तो इसमें हम कोई इनकॉर्पोरेट चीज़ें नहीं कर रहे हैं कि इसमें ज़बरदस्ती हमने कोई चीज़ इसमें फोर्सफुली डाली. जो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है वही चीज़ हम इसमें कर रहे हैं. कोई एडिशनल कि OTT है इस वजह से हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है. ये हमारा अगर इसका प्रोजेक्शन अगर हम इसको नॉर्मल टीवी में भी टेलीकास्ट करें तो भी कंटेंट ड्रिवन है. आप एंटरटेनमेंट उसको एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं. तो इसमें कोई फोर्सफुल कंटेंट नहीं डाला जाएगा जो आपको ऑब्जेक्शन हो कि आप सबके साथ देखें. मेरा ज़रा सोचने का नज़रिया बहुत ही अलग है. मैं ये मानता हूँ कि हर तरह का कंटेंट बनना चाहिए, और कुछ लोग जो एक पोजीशन में हैं उनको ये हक नहीं होना चाहिए कि वो पूरे देश को बताएं कि वो क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे. सो वी हैव पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी हैव पीपल हु थिंक इन अ डिफरेंट वे. और अगर मुझे गालियों वाला शो चाहिए तो मैं वो देख सकता हूँ. अगर मुझे सेक्सुअल कंटेंट वाला शो चाहिए मुझे वो भी मिलना चाहिए. अगर मुझे क्लीन देखना है वो भी होना चाहिए. सो आई फील हमारे देश में सेंसरशिप का जो डेफिनेशन है वो बहुत ही वेग है. कभी मन करता है तो बहुत सारी चीज़ सेंसर बोर्ड के अंदर आ जाती हैं. एंड इफ़ यू रिमेम्बर, अगर आप देखेंगे 60s और 70s की बहुत सारी फिल्में हैं राज कपूर जी की, वो अगर आप वो फिल्में देखेंगे आज वो फिल्में बन ही नहीं सकती हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 35-30 years बैक. सो censorship in India is very very vague according to me, and I don't think so a bunch of people